नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक भाटी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का अगला टॉपिक प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी क्या होती है और इसके पद क्या होते हैं और समांतर श्रेणी के जितने भी आगे के पद हैं वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें एक विशेष नियम लागू हो, अर्थात नियमानुसार व्यवस्थित संख्याओं की सूची को हम अनुक्रम कहते हैं। और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसा अनुक्रम। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान रहता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात ये बहुत सारे मैंने यहाँ पर अनुक्रम लिखे हैं, ये सभी अनुक्रम है, संख्याओं नियमानुसार व्यवस्थित संख्याओं की एक सूची है जिसे हम अनुक्रम कहते हैं। ये सारे अनुक्रम है, लेकिन इनमें ये सारे अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम समांतर श्रेणी की परिभाषा से इनमें इसको पहचान करेंगे कि कौन सी समांतर श्रेणी होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान रहे, तो उस ऐसे अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल देखते हैं। इन दो पदों के मध्य का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2। अर्थात इस अनुक्रम में प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखें तो इन दो पदों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 8 है। इस प्रकार ये प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, लेकिन ये अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि नियमानुसार व्यवस्थित है। 2, 4, 8, 16, 32 अगला पद आप बता सकते हो, नियमानुसार व्यवस्थित है। 32 का अगला 64 आएगा, क्योंकि प्रत्येक दो पद डबल हो रहा है। अर्थात अनुक्रम तो है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ही इन दो पदों के बीच का अंतर देखो, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है? -5। इन दोनों के बीच का अंतर -5, इन दोनों पदों के बीच का अंतर -5, इन दोनों पदों के बीच का अंतर -5। अंतर कैसे निकालते हैं दो पदों के बीच का? कि अगले पद में से पीछे वाला पद क्या करते हैं? घटाते हैं हम। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो जो आएगा वो कहलाता है, इनका सार्व अंतर कहलाता है। ये अंतर होता है। और प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए ये जो अनुक्रम है ये भी एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? -48। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? -12। तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, तो ये अनुक्रम भी समांतर श्रेणी नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी कितना है? 4। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, अर्थात ये अनुक्रम क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो परिभाषा के अनुसार, पहली परिभाषा के अनुसार हमने देख लिया कि कौन कौन से अनुक्रम समांतर श्रेणी है और कौन से अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। अब मैं आपको समांतर श्रेणी की दूसरी डेफिनेशन भी बताना चाहूंगा। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त हो। ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो, तो ऐसे अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इस अनुक्रम में देखें, इस संख्या में हमने क्या किया है? 2 जोड़ा तो 4 आ गया। फिर इसमें अंदर वही निश्चित संख्या, इसमें 2 जोड़ी तो फिर प्रत्येक पद में 2 ही जोड़ना है तो अगला पद प्राप्त हो। जैसे इसमें 2 जोड़ा 4 आया, इसमें 2 जोड़ा 6 आया, इसमें 2 जोड़ा 8 आया, इसमें 2 जोड़ा 10 आया, तो इसी प्रकार अगला 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो प्रत्येक पद में क्या कौन सी निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है? 2 जोड़ी जा रही है और अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऐसे अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से व्यक्त करेंगे। इस समांतर श्रेणी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। इसी प्रकार इस एपी का
कि इसके प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहे हैं, -5 जोड़ रहे हैं। 15 में -5 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में -5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में -5 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 में -5 जोड़ोगे तो -5 आएगा, और -5 फिर -5 जोड़ोगे तो -10 आएगा। अर्थात इसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या -5 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी है। और इसका कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर, वो क्या है, -5। सार्वंतर क्या होता है, एक निश्चित संख्या जो जोड़ने पर प्राप्त होती है, जो संख्या निश्चित संख्या जोड़ी जाती है प्रत्येक पद में, तो वो संख्या सार्वंतर कहलाती है। या फिर सार्वंतर की दूसरी संख्या क्या होती है, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होता है वो सार्वंतर होता है। सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे तो सार्वंतर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4। इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी 4, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 4 है। अर्थात प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है, 4। 4 जोड़ने पर इसमें 4 जोड़ा तो 7 आया, इसमें 4 जोड़ा तो 11 आया, इसमें 4 जोड़ा तो 15 आया। इस प्रकार इसमें 4 जोड़ोगे तो 19 आएगा अगला पद। अर्थात इसके प्रत्येक पद में 4 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, इसलिए ऐसा अनुक्रम भी एक समांतर श्रेणी ही है। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर कितना है, 4। तो ये हमने समांतर श्रेणी और उस समांतर श्रेणी के सार्वंतर के बारे में पढ़ा। बाकी हम देखो समांतर श्रेणियां ये दे रखी है, ये क्या कहलाते हैं, ये समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं। जैसे ये समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8, पांचवा पद 10। इसी प्रकार ये पद चलते रहते हैं। प्रत्येक पद, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कहलाती है प्रथम पद। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको स्मॉल ए से, और सार्वंतर को, कॉमन डिफरेंस को हम डी से व्यक्त करते हैं। समांतर श्रेणी के कॉमन डिफरेंस को डी से। और समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से। एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, वो ये व्यक्त करता है एन। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न हम करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। ये 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई है, और हमें पता करना है कि कौन सी स्थिति समांतर श्रेणी की है। इससे जो संख्याओं की सूची बनेगी, कौन सी सूची समांतर श्रेणी है। जैसे पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। मतलब टैक्सी का जो किराया, टैक्सी में अगर आप यात्रा करते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है 15 रुपए है, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। अब आप, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपए। अब अगर पहले 1 किलोमीटर तक जाते हो तो 15 रुपए लगेंगे, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर पर किराया क्या होगा, 5 रुपए बढ़ता जाएगा। 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया हो जाएगा 15, तो पहले किलोमीटर के लिए, फिर अगले के लिए 5 और, तो 20 रुपए। उससे अगले के लिए 3 किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 25 रुपए। प्रत्येक किलोमीटर पर 5 रुपए बढ़ता जाएगा। तो अगर ये हम देखें तो ये एक सूची बनी है। इस सूची के प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर 5, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 5 आ रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जा रहा है, निश्चित संख्या 5 रुपए जोड़ी जा रही है। तो ऐसा अनुक्रम जो कहलाता है, ऐसी जो सूची कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब ये जो पहला एग्जाम्पल है ये एक समांतर श्रेणी का है, क्योंकि इससे जो संख्याओं की सूची बनेगी, उन संख्याओं की सूची में क्या हो रहा है, प्रत्येक 2 पदों के बीच अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई सिलेंडर है उसमें हवा भरी हुई है। अब हम क्या करेंगे, वायु निकालने वाले पंप से प्रत्येक बार उसमें से, बेलन में से हवा बाहर निकालेंगे। और हो क्या रहा है कि प्रत्येक बार जितनी सिलेंडर में गैस है उसका 1/4 गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। तो इससे जो संख्याओं की सूची बनेगी, क्या वो एपी होगी क्या, तो चेक करते हैं। सपोज कर लो, मान लो कि हमारे पास पहले सिलेंडर के अंदर 64 सेमी क्यूब हवा थी, उसके अंदर 64 सेमी क्यूब हवा थी। अब एक बार पंप करोगे आप तो उसका 1/4, 64 का 1/4 कितना होता है, 64 का 1/4 होता है 16 बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब पीछे कितना बच गया,
64 और 48 बच गया। अब 48 है तो उसका फिर एक बार और पंप करेंगे, एक बार और अगर पंप करेंगे तो उसमें से सिलेंडर में से हवा निकलेगी, वो कितनी, उसका शेष का 1/4, शेष हवा का 1/4, शेष 48 है, इसका 1/4, इसका 1/4 करेंगे तो कितनी बार, 12 बार, तो 12 निकल जाएगी, 48 में से 12 कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36 बच गई है। इसका मतलब देखो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर 16 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 है। अर्थात ये जो संख्याओं की सूची बन रही है इसके दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये जो समस्या दे रखी है, ये जो स्थिति दे रखी है, ये एपी की स्थिति नहीं है, ये समांतर श्रेणी की स्थिति नहीं है। अगला पहले का ही तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कुएं खोदने की जो लागत है वो इस प्रकार है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत तो 150 रुपए, अगर 1 मीटर खुदाई करते हैं कुएं की तो 150 रुपए लागत आएगी, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी आएगी, 50 रुपए। अगर मैं 2 मीटर कुआं खोदना है तो 1 मीटर का तो लगेगा फिक्स है 150 रुपए, 2 मीटर खोदना है तो प्रत्येक मीटर पर 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे, अर्थात 2 मीटर खोदोगे तो 200 रुपए, 3 मीटर खोदोगे तो 250 रुपए लगेंगे, 4 मीटर खोदोगे तो 300 रुपए लगेंगे। इस प्रकार ये देखें अगर, तो प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर समान है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक पद में 50-50 रुपए क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इससे क्या नंबर लिस्ट बन रही है, ये जो नंबर लिस्ट बन रही है एक निश्चित फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है इसमें 50, इसलिए ये जो नंबरों की सूची है, लिस्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। लेकिन अगले प्रश्न में देखें, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते के अंदर हर साल मिश्र धन देखेंगे, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, हर साल चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा कि 8% है 10,000 का, 10,000 का 8% निकालेंगे हम तो यह आ जाएगा 800 रुपए। तो पहले वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा हमारे 10,800 रुपए। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालें तो फिर वही 10,800 का 8%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो हर प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन की राशि होती है वो उस वर्ष का मूलधन कहलाता है। दूसरे वर्ष का मूलधन हमारा 10,800 है, इसका ब्याज लगेगा हमारे 164 रुपए, सॉरी 864 रुपए, 864 रुपए लगेंगे। तो 10,800 और 864 ये हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 11,664 रुपए, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। तो शुरुआत में कितना था, 10,000 रुपए बैंक में जमा करे, दूसरे साल क्या हो गया 10,800, फिर तीसरे में 11,664। तो इन दोनों के बीच का अंतर है 800 और इन दोनों के बीच का अंतर है 864, अर्थात प्रत्येक दो वर्षों के बीच में रुपयों का जो अंतर है वो समान नहीं है। अर्थात इससे जो ये सूची बनी है, ये जो अनुक्रम बना है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समांतर श्रेणी किन संख्याओं से समांतर श्रेणी, कौन सी स्थिति में समांतर श्रेणी बन रही है और कौन सी स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 5.1 का।